हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक होता है घातांक करणी, उस पर जितने भी प्रश्न बनते हैं हमने सॉल्व किए थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बोले तो भिन्न। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप एसएससी जीडी और एमपी प्लस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्लियर दोस्तों? आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, फ्रैक्शन का जो टाइप 1 है उसके हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम टाइप 1 के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि टाइप 1। क्लियर दोस्तों? अब टाइप 1 में किस प्रकार से जो प्रश्न है वो बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा। टाइप 1 में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं ध्यान से देखिएगा। जैसे 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5। क्लियर? ये यहाँ तक मैंने आपको दे दिया। अब इसको हमें क्या करना है दोस्तों? सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/1 और माइनस 1/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5। अब इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें एक माइनस का है एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, कैंसिल आउट हो चुका है। बचा कितना? 1/1 माइनस 1/2। क्या बचा? 1/1 माइनस के 1/5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या करेंगे? 5 इधर जाएगा, 5 माइनस के 1/5, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 4/5। अब आपको एक दिक्कत हो रही होगी, और वो क्या दिक्कत हो रही होगी कि इसको 1/1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2 कैसे लिख दिया। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि आप ये सोच रहे हैं कि 1/1 इंटू 2 को मैंने लिख दिया 1/1 माइनस 1/2, है ना? इस चीज़ को ऐसे कैसे लिख दिया? तो देखिए, हम इसको प्रूफ करते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 1 का एकम करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 इंटू, तो देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और ये 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। क्लियर? तो इस संख्या से हम इस प्रकार की जो संख्या है वो हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखो यही संख्या आ चुकी है, राइट? और ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर। तो इस प्रकार की संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ। जैसे दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ 1/, अच्छा, इसको हम ट्रिक के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ट्रिक किस प्रकार से काम करती है, हम यहीं से बनाते हैं ट्रिक। कैसे? कि इसका आखिरी पद लो 1/1 माइनस, और इसका आखिरी पद लो 1/5। तो डायरेक्ट आंसर कितना आता है? 5 एकम 5, 1 एकम 1, 5 एकम 5। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4/5। ये अपना डायरेक्ट ट्रिक हो गया। एक क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए, इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3
प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस, और ये कहाँ तक जा रहा है 19 इंटू 20। तो जिसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या कहती है दोस्तों हमारी? ट्रिक ये बोलती है कि आप पहला पद लो आप 1/1 और आखिरी का पद लो 1/20। तो 20 का इसमें करेंगे 20, एक का एक में करेंगे 1, 20 एकम 20, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 19/20, है ना। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 19/20। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो ट्रिक है हम तभी लगा सकते हैं जब इन दोनों का अंतर ऊपर होना चाहिए। देखो 2 में और 1 में कितने का 1 का अंतर है, तो 1 ऊपर है। 2 में और 3 में 1 का अंतर है, 1 ऊपर है, राइट। तो इस प्रकार की जो ट्रिक है हम तभी लगा सकते हैं जब नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर दिया हो। जब नीचे की संख्याओं का अंतर कितना दिया हो, ऊपर दिया हो। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए जो आपको समझ आए होंगे। क्लियर? तो चलिए और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, यानी कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ से, है ना। तो चलिए अब हम आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, है ना, फिर हम आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। राइट, चलिए तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके थे, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैंने ले लिया 2/1 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 5 प्लस 2/5 इंटू 7, और ये कहाँ तक जा रहा है हमारा 2/99 इंटू 101, है ना, ये चीज़। अब हमें इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है, राइट। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि नीचे का अंतर जो है वो ऊपर दे रखा है, और हमने इस प्रकार के जो प्रश्न है उसकी ट्रिक क्या सीखी थी। उसकी जो ट्रिक सीखी थी कि पहला पद माइनस आखिरी का पद। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखना कि आप 2/1 मत कर देना, यहाँ पर अपना 1/1 ही होगा, राइट, और यहाँ पर भी हमारा 1/101 होगा, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 101 इधर आ जाएगा, -1 बटे में कितना 101, तो ये आ जाएगा हमारा 100/101, राइट। तो ये चीज़ है दोस्तों, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इस प्रकार का क्वेश्चन हमारा बन चुका है। अब आप देखिएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना, 3/1 गुणा 4 प्लस 3/4 गुणा 7 प्लस 3/7 इंटू 10 प्लस, और ये हमारा जा रहा है कहाँ तक 3/25 इंटू 28। तो सबसे अच्छी बात ये है कि नीचे का जो अंतर है, नीचे की संख्याओं का अंतर है वो ऊपर दे रखा है। तो इसको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करते हैं। ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे तो क्या लिखते हैं, पहला पद। अब यहाँ पर 3/1 नहीं करना है, आपको 1/1 ही करना है। क्लियर? और यहाँ पर 3/28 नहीं, 1/28 माइनस 1/28। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 28 एकम 28 और 1 एकम 1 बटे कितना आ जाएगा 28। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27/28, राइट। तो 27/28 है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो अब हम उस प्रकार के जो प्रश्न सॉल्व करेंगे, जैसे नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं दिया गया हो। अगर नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं दिया गया है तो उस प्रकार के प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसको ध्यान से देखिएगा। क्लियर दोस्तों? देखिए
तो 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि 1/1 into 3 प्लस 1/3 into 5 प्लस 1/5 into 7, और इसको हम ले लेते हैं, और ये दे रखा अपना 7 into 9। अच्छा इसको पूरा ही ले लेते हैं, 1/7 into 9, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि जैसे नीचे की जो संख्याओं का अंतर है वो ऊपर नहीं दे रखा है। देखो 3 और 1 का अंतर 2 होता है, लेकिन 2 नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार की संख्या को मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको आप देखिएगा। इसको भी हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ऐसा जो प्रश्न है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान से देखिएगा। जैसे 1/, सबसे पहले वही चीज़ करना है कि 1/1 माइनस फिर आखिरी 1/9, बस इसमें। लेकिन एक चीज़ और करना है कि अगर नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं दे रखा है तो इसमें करना क्या है, ऊपर कितना है 1, और इन दोनों में अंतर कितना है भाई 2 का, बस इतना सा करना है आपको। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 माइनस 1/9 और इंटू कितना 2 बराबर कितना हो जाएगा 8/9 और इंटू में 1/2, 2 चौके कितना हो जाएगा 8। तो कितना आंसर आ जाएगा 4/9, है ना, 4/9। छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और छठवां क्वेश्चन अपना देखिए ध्यान से। छठवां क्वेश्चन क्या है कि 1/1 into 4 प्लस 1/4 into 7 और प्लस इसी प्रकार ये कहाँ तक जा रहा है 13/16, है ना। अब इसमें तरीका वही है, क्या तरीका है दोस्तों कि पहला पद हमें लेना है 1/1 और आखिरी का पद लेना है 1/16, क्लियर। लेकिन इसमें क्या करना रहता है कि अगर नीचे की संख्याओं का अंतर ऊपर नहीं दे रखा है तो तब हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर का 1 लिखो, नीचे अंतर कितने का है 3 का, 3 लिखो, बस इसके बाद खत्म। तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 1/16 और इसमें 1/3, तो ये हो जाएगा 15/16 और इंटू 1/3, 3 से 1 कट जाएगा, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा 5/16, क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 5/16, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी, है ना। तो चलिए हम छठवां यानी कि 7th क्वेश्चन और करते हैं, है ना। तो किस प्रकार से क्वेश्चन है, है ना। देखिए 7th वाला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों 7th वाला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वन अपॉन 9 into 13 प्लस 13 into 17 और आगे चलते हैं और ये दे रखा है अपना 77 और 80, क्लियर। चलिए तो इसमें क्या करना है अपन को, तरीका वही है अपना। तो क्या तरीका है, देखिए तरीका ये है कि 1/9 लिखो ये और 1/81 लिखो, और चूंकि अंतर ऊपर नहीं दे रखा है तब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है इस 1 को लिखिए आप, और 9 13 में कितने का अंतर है भाई 4 का,
है ना। तो क्या करेंगे, 81 माइनस के 9 अपॉन 9 इंटू 81 और ये 1 इंटू 4, तो 9 में से ये कितना जाएगा 72 बटे 9 इंटू 81, राइट। ये कट जाएगा 9 72, 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 2 बटे 81, 2 बटे 81, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टाइप 1 के जो प्रश्न हैं वो आपको समझ आए होंगे। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं और ध्यान से देखिएगा कि टाइप जो 2 है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए। तो टाइप 2 में हमारा जो प्रश्न रहते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं, है ना। तो इस प्रश्न को हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको। 1 2 3 कितनी स्टेप हैं, 3। तो आप यहाँ पे लिख लो, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप और ये तीसरी। पहली स्टेप में कितना है, आप 1 प्लस लिखो, दूसरी स्टेप में भी 1 प्लस और तीसरी स्टेप में पूरा लिखो आप, है ना। चलिए अब आपको करना कुछ नहीं है, सॉल्व करते जाना है। 2 एकम 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3 बटे 2। अब इसको पलट देना है, 2 बटे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5, तो 5 बटे 3 आ जाएगा। इसको फिर पलट देना है, 3 बटे 5, 5 एकम 5 और 3 8, 8 बटे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 8 बटे 5, राइट। तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न हैं हमें ऐसे सॉल्व करना है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ले लिया 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है इसे भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करना है। पहले देखो आप कितनी स्टेप हैं इसमें, 1 2 3 4, कितनी स्टेप हैं दोस्तों, 4। तो आप 4 स्टेप लिखिए, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप और ये चौथी स्टेप। पहली स्टेप में क्या है 1 प्लस, दूसरी स्टेप में भी 1 प्लस, दूसरी स्टेप में 1 प्लस, तीसरी स्टेप में 2 प्लस और इसमें 1 प्लस 1 अपॉन 2। आखिरी वाली में हमें क्या करना है दोस्तों, पूरा करना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा ये 3 बटे 2, इसको पलट देंगे 2 बटे 3, 3 दूनी 6 और 2 8 बटे 3, इसको पलट देंगे 3 बटे 8, 8 और 3 11 बटे 8, इसको पलट देंगे 8 बटे 11, 11 के 11 यानी कितना हो जाएगा 19 बटे 11। क्लियर। तो दोस्तों टाइप 2 में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आते हैं। चलिए हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस प्रकार के। क्लियर, देखिएगा ध्यान से। देखिए 2 क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, इसके ऊपर तीसरा क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, है ना। अब इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, देखो दोस्त तरीका हमारा वही है। 1 2 3 4, कितनी स्टेप है, 4। आप लिख लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। पहले में कितना है 1 प्लस, दूसरे में 1 प्लस,
तीसरे में 1 प्लस, चौथे में 2 प्लस 1/2। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इसको पलट दो, 2/5, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5 पलट दो, 5/7, 7 एकम 7 और 5 12, 12/7 फिर पलट दो, 7/12, 12 और 7 कितने होते हैं भाई 19, 19/12। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 19/12, राइट। एक बार और समझिए इसे ध्यान से। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2, 2 को पलट दिया 2/5, 5 एकम 5 और 2 7/5, फिर पलट दिया 5/7, 7 एकम 7, 7 और 5 12/7, इसको पलट दिया 7/12, 12 एकम 12, 12 और 7 19/12। आप एक और देखिए, इसमें अगर माइनस लग जाता है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। देखिए 1 प्लस 1/1 माइनस 2 प्लस 1/1 प्लस 2, चलो 3। अब देखिए करना क्या है हमें, ध्यान से देखिएगा। तो 1 2 3 4 स्टेप हैं वही, तो एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप और ये चौथी स्टेप। पहली स्टेप में क्या है 1 प्लस, दूसरी स्टेप में 1 माइनस, तीसरी स्टेप में 2 प्लस, चौथी स्टेप में 1 प्लस 1/। अब अपन को क्या करना है, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, इसको पलट दो 3/4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4, इसको पलट दो 4/11, 11 एकम 11, 11 में से 4 जाएंगे 7/, इसको पलट दो 11/7, 7 एकम 7 और फिर ये 19/7। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर हो गया वो हो गया हमारा कितना, 19/7। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टाइप 2 है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कि टाइप 3 में किस प्रकार के प्रश्न है, राइट। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि हमारे पास ये संख्या लिखी है 27 9/23, राइट। कितना लिखा है हमारा 27 सही 9/23। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, 27 प्लस 9/23। क्लियर। तो इस चीज़ का मतलब यही होता है। क्लियर दोस्तों, यानी कि इस संख्या को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब इसमें जो प्रश्न है वो किस प्रकार से बनता है आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं बेसिक लेवल से एक क्वेश्चन करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना 27 5/23, 27 5/23 प्लस 33 7/23 और फिर दे रखा है राइट। तो दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न है हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिख सकते हैं। 27 प्लस 5/23 है ना, प्लस इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 33 प्लस 7/23, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं 42 प्लस 9/23 है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से कि हम 27, 33 और 42 इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। क्लियर। तो 27, 33 और 42 देखिए 27, 33 और 42 जब मैंने इनको जोड़ा तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, सॉरी 3 और 2 5 और 7 और 5 12 है ना, और 5 4 9 और 1 10, यानी कितना हो गया 102।
यानी कि जब हमने इनको जोड़ा तो ये कितना आ गया दोस्तों 102, राइट। अब हम किसको जोड़ेंगे, इसको, इसको और इसको, यानी कितना हो जाएगा 5। और सबसे अच्छी बात में ये है कि आपको बताऊं, देखो 23 23 23 यानी कि हर समान है, और हर अगर समान हो तो एक ही हर को हम लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इनको जोड़ दो, 5 7 और 9, यानी कि 5 + 7 + 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 102 प्लस 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21/23। इसका मतलब 102 सही 21/23 जो है वो हमारा राइट आंसर। क्लियर दोस्तों। तो ये वाला प्रश्न फिर भी मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उसको शॉर्ट में करेंगे, राइट। तो देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं तब तक, है ना। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, है ना, राइट। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी नोट करिएगा प्रश्न को। और ये प्रश्न नंबर 2 है। देखिए दोस्तों, अब ये प्रश्न दे रखा है, हमें इसको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप करो कि इन तीनों को आप जोड़ दो, इसको, इसको और इसको। देखिएगा एक स्टेप पे आंसर आएगा 124, 116 और 110। देखिए 124, 116, 110, 6 और 4 10, 2 3 4, 4 और 1 5, ये 3, कितना आ गया 350, राइट। तो इनका जो योग है वो कितना आ चुका है 350 प्लस। अब 19 19 19, तो इसमें से एक हार लिख लो 19। उसके बाद 5 + 6 + 3, 5 + 6 + 3, तो ये हो जाएगा 350। 6 और 3 9 5 14, 14/19। कहने का मतलब 350 सही 14/19 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, वो भी इसी प्रकार है, राइट। 62 सही 7/29, ये दे रखा है 62 सही 7/29 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, 87 15/29 प्लस 67 13/29, है ना। अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो। देखिए दोस्तों, ये अपना प्लस का है, ये भी अपना प्लस का है, तो प्लस प्लस के पता है आपको जोड़ते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं और इन दोनों के जोड़ में से इसको क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो 62 और कितना जुड़ेगा 67, तो 62 और 67, 7 और 2 9, 6 और 6 12, जोड़ लिया। अब इसमें से कितना आ गया 129, इसमें से कितना घटाएंगे 87, तो 87 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये 42, है ना। तो जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये कितना आया हमारा दोस्तों 42, राइट। अब प्लस 29 29 29, तो आप नीचे कितना लिख लिए 29। उसके बाद कितना है 7 माइनस का 15 प्लस का 13, तो ये हो जाएगा दोस्तों 42 प्लस 13 5 20, और 20 में से 15 जाएंगे तो 5 बचेगा, 5/29, तो ये आंसर आ जाएगा 42 सही 5/29।
क्लियर दोस्तों? तो इसका जो आंसर है वो है 42 सही 5/29। क्लियर? तो ये हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। राइट, देखिए तो मैं रेफर कर देता हूँ इसको। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से है हमारा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है अपना वो क्या है, ध्यान से देखिए दोस्तों। चौथा ये क्या बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिए। देखिए ये अपना सवाल है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या करेंगे भाई, इनको जोड़ेंगे। कितना है 52, 48, 34, 52, 48 और 34, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 की 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13, कितना आ गया 134। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 134 प्लस 17 17 17, तो हर आ जाएगा कितना 17, 8 प्लस 6 प्लस 3, 8 प्लस 6 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 134 प्लस 8 और 6 14 और 3 17, तो ये आ जाएगा 17/17, 17 17 कट गया, 1 आ गया, 134 और 1 कितने हो गए 135, और ये अपना आंसर आ गया। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट, अब देखिए मैं क्वेश्चन 5 लिख रहा हूँ, आप भी नोट कीजिए। ये रहा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको जोड़िए। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 69, 81 और 29, 69, 81, 29, 9 और 1 10, 10 और 1 9, 19, 8 और 6 14, 14 और 2 16 और 1 17, 179 है ना। तो 179 हो गया हमारा। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 179 प्लस 11 11 11, तो ये आ जाएगा हमारा 11, 3 और 5 3 8, सॉरी 3 प्लस 5 और प्लस 7, तो ये हो जाएगा कितना 179 प्लस 7 3 10 और 5 15। अब चूंकि 15 जो है वो 11 से ज़्यादा है तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, तो वो जो एक आएगा कितना देखो 179 प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 11 एकम 11, 11 और 4 15 होते हैं। अब 179 और एक कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 4/11, तो 180 और 4/11 जो है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? राइट, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, है ना, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो प्रश्न है जो समझ आ रहे होंगे। क्लियर? और दोस्तों अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है अपना 6। 6 क्या है देखिए, मैं नोट डाउन कर रहा हूँ।
तो यह है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां, है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि इसमें जो हर है वो समान नहीं दे रखा है। तो देखिए ध्यान से, पहली कंडीशन क्या है, हमें इनको जोड़ना पड़ेगा। कितना है, 68, 22 और 37। 68, 22 और 37। 7 और 2 9, 9 8 17, 6 और 2 8, 8 और 3 11 और 1 12। तो ये आ जाएगा हमारा 127 प्लस। अब चूंकि क्या है, यहाँ पर 8, 12 और 16 का जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो 8, 12 और 16 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये आएगा हमारा 48, है ना। तो यहाँ पर 48 लिखा हमने। अब देखिएगा दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप 3 लिखो, 8 का भाग इसमें 2, 8 छंगे 48 प्लस यहाँ पे 5 लिखो, 12 का भाग 2, 12 चौक 48। यहाँ पे 5 लिखो, 16 का भाग 2, 16 3 48। ये हो गया हमारा सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 127 प्लस 36 18, 5 चौके 20, 5 3 15 और ये आ जाएगा 48। तो 127 प्लस ये आ जाएगा 20, 20 और 38, 38 और 48 और 53, 53 अपॉन 48। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 127 एक सही 5/48। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 128 5/40। और ये हमारा क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 128 5/48, राइट। तो देखिए एक 7 क्वेश्चन और है, आप इसको देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। चलो मैं इसको इधर करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कितना दे रखा है, देखो 99 और 5/8 है और इनटू में 8। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है दोस्तों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 99 प्लस 5/8, है ना। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का गुणा पहले इसमें होगा, 8 9 में 72, 8 9 में 72, 72 और 7 79, है ना। प्लस 8 का गुणा इसमें करेंगे, 8 से 8 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, 5 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 797। और 797 जो है वो इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 तो हो चुका है, अगला प्रश्न यानी कि 8 की तरफ, राइट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये जो प्रश्न है वो मैं करा रहा हूं वो आपको समझ आ रहे होंगे, है ना। दोस्तों आप रेगुलर यहाँ से पढ़ते रहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर क्या है 8, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 सही 1/2। इसको हमें हल करना। दोस्तों ये प्रश्न जो है वो बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है ना। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें इनको जोड़ना है भाई, है ना। तो हम इनको जोड़ेंगे, देखो 1 1 1, फिर क्या है ये पहले ये लिखा मैंने, फिर ये लिखा, फिर ये लिख रहा हूँ और फिर ये, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 2 1234। तो इनका जोड़ जो आ चुका है दोस्तों वो कितना आ चुका है 1234 प्लस कितना एलसीएम आ जाएगा भाई, 2 एलसीएम आ जाएगा, है ना, क्योंकि हर 2 है ना तो 1 आ जाएगा।
फिर उसके बाद 1 2 3 और ये 4, कितने हो गए यहाँ पर 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1234 और 2 कितने होते हैं 1236, है ना। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो हम करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 प्लस 333 सही 1/3 प्लस 3333 सही 1/3। अब इनको भी हमें क्या करना है दोस्तों, भाई जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे, जैसे हमने उसको जोड़ा था, राइट। जोड़िए, तो यहाँ से जोड़ेंगे हम, पहले 3333 लिखेंगे, फिर 333 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 33 और फिर लिखेंगे हम 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 और 1 10 की 0, 3 3 6 और 1 7, 3702। कितना आ गया हमारा 3702 प्लस 3 3 3, हर समान है तो एलसीएम आ जाएगा 3। उसके बाद 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा हमारा 3702 प्लस 1 सही 1/3। कैसे, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो जाएगा। अब ये किस में जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 3703 सही 1/3। और यही दोस्तों क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्लियर। तो देखते हैं ध्यान से। चलिए मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ मार्कर में, है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए ध्यान से, क्या प्रश्न है अपना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 10। 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7। राइट, ठीक है। अब इस प्रश्न को सॉल्व करना है दोस्तों। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्लियर। देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, हमें इनको जोड़ना है ना। तो एक चीज मैं आपको बता जाऊं, क्या बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा कि 999 999 999 999 ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने इसमें क्या कर दिया दोस्तों, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। चाहे इनको आपस में जोड़ दो, चाहे इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, चीज़ वही आएगी। प्लस 7 7 7 एलसीएम अपना 7 आ चुका है। एलसीएम कितना है अपना 7। उसके बाद इनको जोड़ेंगे, 6 5 11 11 और 4 15 15 3 18 18 2 20 और 1 21, तो 7 3 21। अब अपन को क्या करना है भाई, 6 का गुणा करना है इसमें। 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 54 और 5 57, 6 नंबर 54 और 5 57 प्लस के 3, तो कितना आ जाएगा ये 57 और यानी कि 5 7 7 और 3, ये कितना आ जाएगा हमारा 6 नंबर 54 की 4, 6 नंबर 54 और 54 की 4, 6 नंबर 54 और 5, अच्छा 54 और 5 ये 99 आएगा।
फिर यहाँ पर 59 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5997। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 5997। क्लियर? तो चलिए आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिएगा ध्यान से, कितना है देखिए ध्यान से दोस्तों। 90 यानी कि ये है 900 और 44 अपॉन 45 प्लस, सॉरी यहाँ पे इंटू 9 है और प्लस 1 अपॉन, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ये कितना है हमारा 99 प्लस 44 अपॉन 45 इंटू कितना आ गया 9 प्लस 1 अपॉन 5। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे हम, 99 इंटू ये इतना प्लस इसमें भी होगा 44 अपॉन 45 इंटू 9 प्लस के 1 अपॉन 5। 9 पंजा 45 हो जाएगा और 9 नंबर 81 और 9 नंबर 81, 81 और 8 89 प्लस ये बचेगा वाला 44/5 प्लस 1/5। इसमें हम आगे क्या करते हैं, 891 प्लस 44/5 प्लस 1/5, 5 एलसीएम आ जाएगा, 44 और 1 45, 44 प्लस 1 और ये 5 एलसीएम आ जाएगा, 891 प्लस 45 अपॉन 5, 5 नंबर 45। तो 89 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 900। क्लियर? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ चुका है वो आ चुका है 900। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था वो आपको समझ आया होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है और कुछ भी अगर सीखने को मिला है यहाँ से, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। क्लियर दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो।